गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो हम पढ़ रहे थे संविधान निर्माण। उसमें हमने संविधान सभा के बारे में जाना था कल कि हमारी संविधान सभा का गठन, चुनाव कब हुए। आप जो प्रश्न में बोल रही हूँ उनके उत्तर आपको आ जाने चाहिए। संविधान सभा किसे कहते हैं, संविधान सभा के चुनाव कब हुए, ठीक है, जुलाई 1949 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो गया यानी अंगीकृत अर्पित कर लिया गया भारतीय जनता द्वारा, संविधान कब लागू हुआ, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा में कितनी समितियां थी, 6 समितियां थी, उसमें प्रमुख समिति कौन सी थी, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये सारे जो प्रश्न है उनके आंसर आपको कंठस्थ याद हो जाने चाहिए संविधान सभा के बारे में, ठीक है। तो देखो, संविधान सभा में सदस्य जो कांग्रेसी भी थे, वहाँ से प्रांतीय असेंबलियों ने उनको चुना था। कुछ कांग्रेसी थे नेता थे और कुछ कांग्रेसी नेता नहीं थे। अलग अलग यानी सभी क्षेत्रों से जो हमारा ब्रिटिश भारत और रियासती भारत था, दोनों में से चुनकर सदस्य संविधान सभा में गए थे, ठीक है। अब आज का ये थोड़ा सा आप इसको देख लेना, ये संविधान सभा में से कौन से सदस्य जो कांग्रेसी नहीं थे, अलग अलग समूह का प्रतिनिधि, ये बस विचार करना है इस बात पे अपन को। आप देख लेना इनको ना। अब देखो, आज का टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य क्या थे। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। दर्शन यानी उद्देश्य। ये काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं, किसका, दर्शन को समझने का तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान अन्य स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस बारे में इस पर बारी बारी से गौर करें। हमारे संविधान के दर्शन और हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है, हमारा संविधान कैसा है, ये सब हमें किससे पता चल जाता है, हमारी प्रस्तावना से, संविधान की प्रस्तावना से। वैसे हमारे पास दो तरीके हैं कि हम हमारे संविधान के दर्शन को समझ सकते हैं। एक तो अपने नेताओं के संविधान से संबंधित विचार क्या है ये पढ़कर, कि लिखा किसने संविधान, हमारे देश के नेताओं की राय से ही लिखा गया था, तो उनके विचारों को जानकर भी हम जो है संविधान दर्शन के बारे में जान सकते हैं। दूसरा, स्वयं हमारा संविधान जो है स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसको पढ़कर भी जो है हम संविधान के बारे में जान सकते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना ये काम करती है, क्या काम करती है, अपने संविधान के दर्शन कराने का काम कौन करती है, संविधान की प्रस्तावना करती है। सपने और वायदे। देखो, आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम न होने पर हैरानी होगी। एक बड़ा नाम जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण था, वो नाम संविधान सभा के सदस्यों की सूची में नहीं है, और वो है महात्मा गांधी का। किसका, महात्मा गांधी का। थोड़ा देखो, ये चला गया ऊपर, निकाल लेते हैं वापस, ये आ गया। महात्मा गांधी का नाम जो है संविधान के सदस्यों में नहीं है ना। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी। यहाँ देख लो, महात्मा गांधी वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे, यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे वो उनसे विचार विमर्श करके ही संविधान में जो है कुछ चीज जोड़ते थे या हटाते थे। 1931, इस पे अंडरलाइन कर लो, ये मैंने प्रश्न भेजे उनमें भी है। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में लिखा था। ये प्रश्न मैंने भेजे, उनमें है कि पंडित जवाहरलाल महात्मा गांधी ने जो है अपनी कौन सी पत्रिका में संविधान की अपेक्षा के बारे में लिखा, कब लिखा, 1931 में। पत्रिका का नाम क्या था, यंग इंडिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्या लिखा, देखो बारे में लिखा था, ये लिखा महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में। मैं भारत के लोग
मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहे। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार मिले। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। ये किसने लिखा? महात्मा गांधी ने। कब लिखा? 1931 में। किसमें लिखा? अपनी पत्रिका यंग इंडिया में। ठीक है, देखो ये और व्यक्ति आए हैं, इन सब का जो है आपको परिचय लिखना है। ये होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। आगे देखो, भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था। जो महात्मा गांधी के मन में था वो डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिनको संविधान का जनक कहते हैं। भारतीय संविधान का जनक या पिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। वो गांधी जी से उनके विचार अलग थे। असमानता को दूर करने के, छुआछूत को दूर करने के विचार गांधी जी के और भीमराव अंबेडकर के क्या थे? अलग अलग थे। भीमराव अंबेडकर खुद एक नीची जाति के थे, दलित थे, इसलिए वो जो है, और उनके साथ भी बचपन में ऊंची जाति के लोगों ने खूब असमानता का व्यवहार किया, भेदभाव किया। उससे जो है उनके आत्मसम्मान को खूब ठेस पहुंची थी इनको, भीमराव अंबेडकर को। जबकि अमीर परिवार थे, इंग्लैंड पढ़ने गए थे उस समय, लेकिन दलित जाति का होने के कारण जो है इस समाज में इनका कोई सम्मान नहीं था। इसलिए ये चाहते थे कि इस तरह का जो भेदभाव है, छुआछूत की भावना है, ये हमारे भारत से नष्ट हो जानी चाहिए। तो उन्होंने अपनी चिंताओं में बहुत स्पष्ट ढंग से लिखा। ये भीमराव अंबेडकर ने जो लिखा, उनके जो है ये शब्द है, आप इनको पढ़ोगे, आप खुद पढ़ लेना इनको। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने संविधान लिख दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनके मन में जो है खूब आशंकाएं थी कि हम जो है लोकतांत्रिक राजनीति में, हमारे भारतीय संविधान में नागरिकों को इतने सारे अधिकार और ये सारी अपेक्षाएं तो कर रहे हैं कि जो है असमानता दूर हो जाएगी, ये हो जाएगा, छुआछूत नहीं रहेगी, अनुच्छेद बना रहे हैं, नियम कानून बना रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? वो इस बात को लेकर वो आशंकित थे। तो आप इसको पढ़ लोगे। ठीक है, ये किसका कथन है? भीमराव अंबेडकर का। भीमराव, इसको आप पढ़ोगे, उनके विचार है ये। और ये भीमराव अंबेडकर का परिचय, ये परिचय आप कॉपी में लिखोगे। ठीक है, आगे देखो, ये पढ़ लेना आपको। आइए आखिर में आइए हम 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए गए जवाहरलाल नेहरू के भाषण को याद करें। अब जो है ये भीमराव अंबेडकर के विचार हो गए, ये इनका परिचय हो गया, ये वाला इधर इधर। और ये जो है 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द कहे। तो ये क्या कहे, इनको भी आप खुद पढ़ोगे। ठीक है, ये भाषण के शब्द है पंडित जवाहरलाल नेहरू के, इनको आप पढ़ोगे। भीमराव अंबेडकर के विचार आप पढ़ोगे। आगे देखो, पहचानिए कि कौन सा एक विचार इन तीनों उद्धरणों में उपस्थित था। इन तीनों उद्धरणों में इस साझे विचार को व्यक्त करने का तरीका किस तरह एक दूसरे से भिन्न था। देखो, सभी जो है जो आज भारत को बिल्कुल स्वतंत्र लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, भारत से छुआछूत, भेदभाव, इस सबको समाप्त करना चाहते थे, लेकिन विचार सबके अलग अलग थे। भीमराव अंबेडकर भी ऐसा ही चाहते थे, तो महात्मा गांधी भी ऐसा ही चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के विचार अलग थे और भीमराव अंबेडकर के विचार अलग थे। ये आप इनके भाषण और ये पढ़कर जो है बताओगे। प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं, उन्होंने हमारे देश की परेशानियों के बारे में और देश के बारे में क्या कहा, ये इस भाषण में पढ़ोगे आप। ठीक है, और तीनों के बारे में थोड़ा आकलन करोगे, ये सबके परिचय लिखोगे, सबके नाम लिख के इनके बारे में क्या है, ये होमवर्क मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अब आगे देखो। अब है संविधान दर्शन।
अपना हेडिंग क्या है, संविधान दर्शन। अब पहले भी अपन ने वही पढ़ा था, संविधान दर्शन, जो दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो हमारे देश के नेताओं के विचार जानकर, और एक हमारे संविधान, हमारा संविधान क्या कहता है वो पढ़कर। देखो, जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी, हमारे जब हमारा देश गुलाम था तब जिन मूल्यों ने, जो चीजें हमारे साथ यहाँ पर होती थी, उन्होंने ही तो हमें स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी कि अंग्रेज सरकार हमारे हमारे किस प्रकार हमारे अधिकारों को बिल्कुल खोखला कर रही थी, हमारे विकास पर ध्यान नहीं दे रही थी, और हमारे साथ कैसा कैसा व्यवहार हो रहा था। तो जिन मूल्यों ने हमें स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए, तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। इस काल में जो हमने देखा ना, स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा जिन आदर्शों, जिन उनसे मूल्यों से हमें मिली है, उन्होंने क्या किया कि ये सभी हमारे भारतीय लोकतंत्र के क्या हो गए, आधार हो गए। हमने पहले ही सोच लिया कि जब हमारा भारत लोकतंत्र हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, तो ये सब चीजें, छुआछूत है, भेदभाव है, और ये जो असमानता की भावना है, ये कुछ भी हमारे भारत में नहीं रहेगा, और वही हमारे लोकतंत्र का क्या हो गया, आधार हो गया। जो अंग्रेजों के शासन में पहले नागरिकों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, तो हमने जो है कहा कि हमारा संविधान बनेगा तो हम नागरिकों को अधिकार देंगे, और ये सब दिया, ये हमारे सब क्या हो गया, लोकतंत्र का आधार हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका, उद्देशिका यानी प्रस्तावना के साथ होती है। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देशों ने जो है अपने संविधान में किसको जोड़ा, संविधान प्रस्तावना को। ये यहाँ से अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की, यह पढ़ रही हूँ मैं, है ना, आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और उसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द के मतलब को समझे। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है। इसमें वे दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर ही हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में क्या क्या है। पूरा पता संविधान का परिचय हमें प्रस्तावना से ही लग जाता है। वे दर्शन है जिससे पूरे संविधान का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ये दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा है, कौन सा कानून, कौन सा फैसला अच्छा है या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। अंडरलाइन कर लो इस पे, भारतीय संविधान की आत्मा किसमें बसती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना, जब हम कुछ कोई भी निबंध लिखते हैं तो पहले प्रस्तावना लिखते हैं, इसी तरह हमारे संविधान में भी पहले किसको लिखा हुआ है, प्रस्तावना को। और प्रस्तावना अगर निबंध की अच्छी होती है तो चेक करने वाला भी आपकी हिंदी में प्रस्तावना पढ़कर ही वो देख समझ जाता है कि अंदर इसने क्या क्या लिखा होगा। इसी प्रकार से जो है हमारी संविधान की प्रस्तावना है, उसको पढ़कर ही पूरे संविधान के दर्शन हो जाते हैं कि संविधान में क्या होगा। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है, इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। प्रश्न बनेगा यहाँ पर, भारतीय संविधान की आत्मा किसमें बसती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा किसमें बसती है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना सबसे पहले है और उसमें वे सारे दर्शन है, सारे मूल्यों को लिया है जो जिन मूल्यों के आधार पर हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, और ये प्रस्तावना की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, अमेरिका के संविधान से। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना है, ये वाली, कि अधिक अच्छा संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, घरेलू शांति बनाने, साझा सुरक्षा व्यवस्था बनाने, जन कल्याण की भावना बढ़ाने तथा अपने और अपनी समृद्धि में स्वतंत्रता का लाभ लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के इस संविधान को स्थापित करते हैं और इसका अभिषेक करते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना में। तो ये सारी चीजें पढ़कर हमें पता चल जाता है कि वो संविधान में कौन कौन से नियम बनाए होंगे उन्होंने। इस प्रकार से ये दक्षिण अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना है। ये दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका, हाँ, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना, जो अफ्रीका का हमने शुरुआत में पढ़ा था ना, तो अफ्रीका में किस तरह से जो है लोगों ने संघर्ष किया और स्वतंत्र हुए और अपने संविधान का निर्माण
या तो ये उनकी प्रस्तावना दक्षिण अफ्रीका के लोगों की, इसको भी आप पढ़ोगे, ठीक है। और ये प्रस्तावना की भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना, इसकी प्रेरणा में कहाँ से मिली? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो थोड़ा आगे, ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। ये क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये पूरी। ये भारतीय संविधान की उद्देशिका लिखा हुआ है ना, ये यहीं से, ये उद्देशिका प्रस्तावना एक ही बात है। तो इसमें ये सारी पूरी क्या है? प्रस्तावना है। आप इसको पढ़ोगे, इसमें ये शब्द है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ठीक है। आज आप इसको पढ़ना, कल मैं पढ़ूंगी आपको। ये स्वतंत्रता, समानता, ये कलरफुल जो है ना, इन सब के अर्थ दे रखे हैं, देखो इधर, ये हम भारत के लोग, ये इधर है समाजवादी, ये प्रभुत्व संपन्न, ये लोकतंत्रात्मक, ये धर्म निरपेक्षता, इन सब का अर्थ, ये सारे शब्द हमारी संविधान इसमें प्रस्तावना में है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, इन सब का। और इधर उधर इन सब के क्या दे रखे हैं? परिभाषा दे रखी है कि क्या है ये, ठीक है। तो आज आप इनको पढ़ोगे, कल मैं पढ़ाऊंगी और फिर काम दूंगी। आज यहाँ तक का कर लेना, ठीक है।